गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र आपसे सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें एक संगत जी ने भेजा है। आंटी जी ने सत्संग को सूरत से शेयर किया हुआ है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। इससे पहले भी आंटी जी कई सत्संग अपने शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। आंटी जी ने एक नहीं कई सत्संग हमें भेजे हैं, तो सभी सत्संग को हम क्रमवार सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु महाराज जी। मैं जी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझसे कोई बोलने में गलती हो तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की संगत को भी कोटि कोटि प्रणाम। मेरा जो सत्संग ये है कि मैं गुरु जी से अरदास कर रही हूँ कि गुरु जी मेरे घर में ना 1 साल से बहुत ज़्यादा कलेश चल रहा है, तो बहुत लड़ाई झगड़ा मेरे और मेरे अंकल जी में हो रहा है। कोई की किसी की नज़र लगी है, जो कोई किसी का किया कर रहा है उसको ठीक करो गुरुजी। अब मैं थक गई हूँ। हर 2 महीने में हमारी लड़ाई होती है। लोगों तक मायके ससुराल में पहुँच जाती है, लोग बातें करते हैं। मेरी सेहत भी ठीक नहीं रहती, उनकी भी सेहत ठीक नहीं रहती। हम दोनों का एक दूसरे के बिना गुजारा भी नहीं है, हमें पता भी है। फिर भी हम दोनों लड़ते झगड़ते रहते हैं। पता नहीं क्यों मेरे से गुस्सा आता है तो मेरे से संभाला नहीं जाता, और मैं जो मुंह में आता है बोलती रहती हूँ। वो मेरे अंकल जी जड़े हैं वो बहुत वो है कि वो किसी की बात सुनते नहीं हैं। उनको इंसल्ट फील होती है, और मेरे मुंह से कभी कभार गाली भी निकल जाती है गुस्से में। तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझे गाली नहीं निकालनी चाहिए थी। गाली निकालने के कारण ही बात बढ़ी, लेकिन मैं कितना करूँ। अभी मैं 22 साल शादी 23 साल को हो गए हैं, मैंने सब बर्दाश्त किया। अब मेरे से नहीं होता। अब 2 साल से मैंने ज़बान खोलनी शुरू की है, तो इनको लग रहा है कि हाँ पता नहीं कौन इसको शिक्षा दे रहा है, कौन इसको पढ़ा रहा है। मेरे को कोई शिक्षा नहीं दे रहा, कोई पढ़ा रहा है। बस मैं थक गई हूँ। अब मैं अपने लिए भी जीना चाहती हूँ। प्लीज़ गुरुजी इनको समझाइए, अपने बेटे को बुद्धि शांत कीजिए, उनका गुस्सा शांत कीजिए, हम दोनों में बन जाए। हमें आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। आप भी मेरे पालनहार हो गुरुजी। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ आस लगाई हुई है गुरुजी। अपनी ਧੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ सत्संग ਨੂੰ मैं ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। अगर मेरे को बोलने 'ਚ कोई गलती हुई तो मैंने माफ़ करे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी की कृपा, मैं गुरु जी की बेटी ममता जी से शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर मेरे को बोलने में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु मेरे जीवन में बहुत उतराव चढ़ाव आए हैं, लेकिन मैंने सहन करिए। गुरु जी की कृपा से मैं जब से 2-2.5 साल से जुड़ी हूँ, मेरे पे बहुत मेहर हुई है। गुरु जी ने बहुत मेहर बरसाई है। लेकिन पता नहीं अभी 2024 की फरवरी महीने से हमारे घर में मतलब 1.5 साल से हमारे घर में बहुत झगड़े चल रहे हैं मेरे और अंकल के बीच में। पता नहीं कोई किसी ने कुछ कर दिया है कि नज़र लग गई है। फाइनेंशियल हालत भी बहुत ख़राब हो गई है। सेहत भी हमारी ठीक नहीं है, झगड़े भी बहुत होते हैं। वो सब काम ख़राब हो रखा है। बस मैंने सत्संग किसी का सुना था, नारायण नगर का कल आया था किसी का सत्संग से, तो उसमें वो बोला तो वो सारा मेरे पे ही लागू होता था। तभी मेरे को लगा कि मुझे भी अपना सत्संग शेयर करना चाहिए। रोज़ आता था सत्संग शेयर कर। मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही। मैं क्या शेयर करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने लगा कि जो कल सत्संग आया वो मेरे लिए ही था, इसलिए मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। उसकी भी यही कंडीशन थी, उसके अंकल की और उसकी, जो मेरे साथ हो रहा है लड़ाई झगड़े कलेश घर में, मायके ससुराल तक बातें पहुँच गई। अब 22-25 साल शादी को हो गए हैं, शादी के लायक हमारे बच्चे हो गए हैं, और अब मेरे को बोलते हैं कि मैंने डिवोर्स लेना है, मैंने तेरे साथ नहीं रहना, मैं तेरे साथ नहीं रह सकता।
और हम दोनों बीमार रहते हैं। मेरे को डिप्रेशन भी है, उनको भी डिप्रेशन भी है। हम दोनों एक दूसरे के बिना गुजारा भी नहीं हो सकता हमारा। पर हम जब झगड़ते हैं तो ऐसे हो जाता है कि ये मेरे अंकल का गुस्सा बहुत ज़्यादा वो है कि जब एक झगड़ा करते हैं, अब ऐसे तो बोलेंगे नहीं, अगर बोलेंगे तो फिर वो किसी को छोड़ते नहीं हैं। अब तो बोलते हैं कि मैं तेरे को मैंने घर से निकाल ही देना, मैंने डिवोर्स दे ही देना, मैं तेरे को घर पे रखना नहीं। कि गुरुजी कृपा करो, इनको ठंडा करो, इनका गुस्सा शांत करो, इनके मेहर करो, इनकी सेहत ठीक करो, इन पे इनकी जो परेशानी है, इनके जो फाइनेंस प्रॉब्लम है, इन पे जो इनके दिमाग में वो जो चल रहा है, इनका वो ठीक करो, इनको इनकी परेशानियाँ ठीक करो ताकि ये घर में शांति आए। गुरुजी मेरी आपसे अरदास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर बोलने में कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ करना। मैं अपना ये सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक मेरा शुक्राना सत्संग छोटा सा और भी है कि जब भी मैं कोई मुश्किल आती है, मेरे पे कष्ट आता है, तो गुरुजी मेरे को बहुत ज़्यादा जल प्रसाद अपना पिलवाते हैं, बहुत पानी पिलाते हैं और वॉशरूम जाती रहती हूँ। बस पानी जल पीती रहती हूँ, वॉशरूम जाती रहती हूँ, जल पीती रहती हूँ, वॉशरूम जाती रहती हूँ। मुझे मेरे यूरिन पास करने से ही मेरे सारे कष्ट मेरे से निकालते रहते हैं और इतना पानी पिलाते हैं। गुरुजी के वचन भी है, हमको नहीं पता कि अगर डॉक्टर को दस दवे कि पानी पीन नाल सब कुछ ठीक हो जाना था तो तब ही डॉक्टर को जाऊँगे कितना। मेरे को सही तरह बोलना नहीं आया, थोड़ा बहुत जो बोलना आया वो मैंने बोल दिया, याद नहीं आ रहा था कि अगर पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पियोगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए जब भी मैं कोई प्रॉब्लम में होती है तो गुरुजी मुझे जल प्रसाद बहुत ज़्यादा पिलाते हैं, बोतलें भर भर के पिलाते हैं और बस यूरिन पास करवाते रहते हैं और मेरे कष्ट काटते हैं। मेरे थ्रू शायद गुरुजी ये बताना चाहते हैं कि अगर मैं किसी तरह किसी कष्ट दूर कर रहा हूँ, क्योर कर रहा हूँ, जल प्रसाद जितना पिला रहा हूँ पियो और वॉशरूम आएगा तो आपके जितना वो अंदर की नेगेटिविटी है, जो किसी किया कराया है, जो बीमारी है, जो कष्ट है, वो आपका निकल जाएगा, वो अंदर नहीं रहेगा, आप क्योर हो जाओगे। ये मेरे शायद गुरुजी किसी लिए संगत के लिए मुझसे बुलाना चाहते हैं, इसलिए गुरुजी ने ये मुझे आज दिमाग में बात डाली है बैठे बैठे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शायद इसमें किसी और संगत की बोलाई होगी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर मेरे से बोलने में कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना। मैं मंत्र आपसे शुरू कर लूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की संगत को भी प्रणाम। जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने पहले भी इस प्लेटफॉर्म पे अपने शुक्राना सत्संग शेयर किए हुए हैं। मैं किसी वजह से अपना नाम और जगह गुप्त करना चाहती हूँ, वो गुरु जी जानते हैं। जय गुरु जी। और मेरे ना लाइफ में थोड़ा सी डिस्कस चल रही है। मेरे और अंकल जी के बीच में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो बस गुरुजी वो हमारी आपस में हमें एक दूसरे को समझने का मौका दीजिए। हमें एक दूसरे के प्रति जो प्यार, विश्वास, भावना जो हमारी अभी तक बनी हुई थी वो बनी रहे। अभी देखो, गलती तो मेरे से भी हुई है, उनसे भी हुई है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बनती, दोनों हाथ से बनती है। मैं मानती हूँ कि मैंने गलती की है, मेरे से गलती हो गई कि मुझे अगर किसी भी हम जेंट्स को हर किसी की ईगो को हर्ट करेंगे तो वो कितना कोई बर्दाश्त करेगा, आगे तो वो बोलेगा ही ना। मेरे अंकल जी बहुत अच्छे हैं, वो मेरी बहुत केयर करते हैं। उन्होंने मेरी 22-24 साल शादी को हो गए हैं। मेरी मेडिकल इशू के कारण मेरी हेल्प करते थे, मेरा बहुत साथ निभाया हुआ है। पता नहीं अब ये 2 साल से क्या हो गया है कि हमारे में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो गई है। कोई बात नहीं, गुरु जी की मेरे कोई कर्मा हो गए जो काट रहे हैं।
गुरुजी सब ठीक कर दे, मुझे गुरुजी पे विश्वास है। बस मैं गुरुजी से यही अरदास करना चाहती हूँ। और प्यारे अंग संगत जी, आज से भी यही कहना चाहती हूँ, मेरे लिए अरदास कीजिए कि हम दोनों में, अंकल जी में और मेरे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जो उनको दिल को हर्ट हुआ है, वो मैं उनको ठीक क्योर कर सकूं। देखो, अब जख्म भरने में देर लगती है, बनाने में तो सारी ज़िंदगी लग जाती है, बिखरने में 1 मिनट लगता है। वो गलती तो हो गई है, मुझे अपनी गलती का रियलाइज़ हो गया है। उनमें हमारे अब मैं मैं उनसे भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि हाँ, गलती हुई है। दोनों ने गलती की है, चलो, लेकिन कहते हैं ना कि जो जेंट्स होते हैं उनकी ईगो को अगर कोई हर्ट करता है तो वो उनसे वो बर्दाश्त नहीं होता, बाकी वो सबको बर्दाश्त करते हैं। शायद मेरे से ही कोई गलती हो गई है। गुरुजी मुझे अपनी बेटी को सहनशीलता दीजिए, मेरे में धीरज दीजिए, संतोष दीजिए, ताकि मैं अपने अंकल जी के सामने मत बोलूं, जवाब मत दूं। और अगर वो गुस्सा करते भी हैं किसी बात के लिए, मेरे से कोई गलती होती है, मैं आराम से सुन लूं, कोई बात नहीं। अगर एक के पीछे हटने से रिलेशन ठीक रहते हैं, शादी बनी रहती है, तो मैं अंकल जी के बिना नहीं रह सकती, ना अंकल जी मेरे बिना रह सकते हैं। लेकिन ये कुछ गलतफहमियों के कारण हमारे में रिलेशन ख़राब हो गया है। और कोई बात नहीं, गुरुजी क्योर करेंगे, मुझे गुरुजी पर विश्वास है। ये मेरे कोई कर्मा है जो मेरे काट रहे हैं। मैं वही, और मेरा ये शुक्राना सत्संग यही था कि मेरे लिए भी संगत जी अरदास कीजिए कि मेरी लाइफ में ठीक हो जाए सब कुछ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बोलने में कोई गलती हुई तो भूल चूक माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। कोई भूल चुको तो माफ़ करना। मैं इस प्लेटफॉर्म पे पहले भी अपना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। नाम और स्थान बताना, गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरु जी को पता है, गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। मेरे घर में प्रॉब्लम चल रही है 2 साल से, तो वो मैं आगे से पहले शेयर कर चुकी हूँ इसका कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, टोन जारी की तरह लड़ रहे हैं, तलाक तक बात पहुँच गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी हम दोनों में। तो इसलिए वो अब क्लियर हो गई है, सामने सब आ गया है क्या है, कौन गलत है कौन सही है। तो हम दोनों ने बैठ के गुरु महाराज ने हम दोनों को बैठा के बात करवा दी है। जो उसकी गलती जो मेरी गलती थी, एक दोनों को सब सुना दिया है। अब कि अब ख़त्म करो बात को, जो हो गया सो आगे से ऐसा नहीं होगा। गलती मेरे से भी हुई थी, गलती उनसे भी हुई थी। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। गुरु महाराज ने हमें समझाया। गुरु महाराज ने मुझे बार बार बोले थे, कोई बात नहीं, तो फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाएगा, तेरा प्यो बेटा है, तू कोई गल नहीं, तू अपना कर्म कर, सत्संग कर, मंत्र जाप कर, अपना अरदास कर, बाकी सब कुछ मैं बैठा दी, तो फिक्र ना कर। गुरु जी ने अब सब कुछ ठीक कर दिया है। अब स्मूथली मेरी लाइफ हो गई है। 2003 से लेकर 2025 तक मेरे शादी के हो 2003 में और 2025 तक, सॉरी मैं भूल गई हूँ बोलना, मैं याद भूल जाती हूँ, माफ़ करिएगा। 2003 को मेरी शादी हुई थी, 2025 है। इसमें हमारे दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग थी, इतना वो था कि कभी कोई हम एक दूसरे की बात कहने से पहले समझ जाते थे। लेकिन ये 2023, 24 और ये 25 का जो महीना चल रहा है, ये 2.5 साल में पता नहीं हम दोनों में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो गई है कि हम एक दूसरे की बात को समझते नहीं है। जो एक आँख का इशारा समझ जाते थे, बिन बोले से बात जान लेते थे, अब जानते नहीं हैं। पता नहीं क्या हुआ है, कोई कर्मा हो गए जो गुरु जी कटवा रहे हैं। गुरु जी ने अब मेरे को दिक्कत हो रही है, फिर वो दोबारा हमारे घर सफाई कर, मेरे को सब दोबारा हो गया, डिप्रेशन भी हो गया, दवाई भी चल रही है स्ट्रॉन्ग। वो मुझको नींद नहीं आती, मेरा सुन रहता है सीरियल, मैं दिन रात उन लोगों की तरह जागती रहती हूँ, कोई नींद नहीं है। मेरे को बहुत डिप्रेशन हो रखा है लड़ाई झगड़ा के कारण। अब अब ठीक कर दिया गुरु जी ने, अब तो मैं ठीक होंगी। 1 जून से लेके 8 जून तक मेरे घर में बहुत क्लेश रहा, तो अब ये ठीक हो गया है। सॉरी, 1 जून मई
मई से लेकर 8 मई तक बहुत क्लेश लगा मेरे घर में। अब ठीक हो गया है। अब हमारा आपस में हमारी बातें क्लियर हो गई हैं। तो अब मैं बोलती हूँ मेरे मायके परिवार को भी, मेरे ससुराल परिवार को भी, जो संगत परिवार को भी, सबको गुरु जी की कोशिश करके उनकी इस मनोकामना पूर्ण करें, सर्वदा भला करें। अगर मेरे को बोलने से कोई गलती की हो तो मुझे इसे माफ़ करिएगा। मैं को कई बार मैं नाम और दिन डेट भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता। तो ऐसे ही मैं बोल रही हूँ, जब मेरे को नहीं पता। जो गुरु जी बुलवा रहे हैं, गुरु जी के सामने बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मैसेज आया कि अपना सत्संग शेयर करो, तेरा सब कुछ ठीक हो गया ना, बस मैं हो गया होर भी चंगा हो जाएगा तेरी। हुण इस जिदा पहले कदे खाच सीगी, बहुत कदर करते सी, हुण उस तो भी ज़्यादा करनगे। ये तेरे कर्मां सी ते कष्ट सीगे, वो मैं कट दिते है। ठीक है, तो गुरु जी, और मैं ये बताना चाहती हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस है कि गुरु जी जब भी, गुरु जी के बिना आप उनकी मर्ज़ी के बिना उनका नाम भी नहीं ले सकते, कुछ नहीं कर सकते। अगर उनकी मर्ज़ी होती है तो वो मुझसे शिव पुराण भी पढ़ाते हैं, ज्योत भी जगवाएंगे, सब मेरे से काम करवाएंगे। अगर उनकी नहीं होती है ना तो मेरे से कुछ भी नहीं करवाते। कितने कितने दिन ना बुक पढ़ती हूँ, ना जोत जगाती हूँ, ना नाम लेती हूँ, ना कुछ करते। अब इन दिनों में गुरु जी ने सुखमनी साहब, दुखमनी साहब, जपजी साहब, बंता जाप और अमृत वेला सब कुछ करवाया मेरे को मेरे कष्ट काटे गुरु जी ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने मेरे को जल प्रसाद इतना पिलाया, और जल प्रसाद पीती जाऊँ वॉशरूम जाती जाऊँ, जल प्रसाद पीती जाऊँ वॉशरूम जाती हूँ। बोतल भरती थी और गुरु जी के आगे जरूर मैं गिलास भर के रखती हूँ, और मैं थोड़ा पंडा जल डाल देती थी। बोतल भरती थी पी जाती थी, बोतल भरती थी पी, इतना पानी पिया मैंने, इतना नहाया, उस सारी मेरी बॉडी केयर कर दी गुरु जी ने। अगर आपको भी ऐसे कभी हो तो ये समझ लेना गुरु जी कर रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे को भी लग रहा था पता नहीं क्या है, मेरे तो ऐसे इतना यूरिन आ रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पर ऐसे जब मैंने किसी का सत्संग सुना तो पता चला कि ऐसे होता है। तो जो मेरे साथ हुआ मैं भी अपने प्रोसेस मेरे साथ शेयर करना चाहती हूँ। शायद गुरु जी मेरे से किसी को बात का जवाब देना चाहते हो। अब मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, श्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को मैं जय शुक्राना सत्संग बताने जा रही हूँ। आज 10 मई 2025 को मैं सत्संग पे गई थी। तो मुझे थोड़ी हेल्थ इशू के कारण थोड़ी बैठने में प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं जल्दी जाती हूँ। पहले मैं एक जगह बैठी तो वहाँ पे कंफर्ट नहीं लगा, मुझे वॉशरूम भी बार बार जाना पड़ता है। तो जो वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं ना, बहुत ही बार बार को डिस्टर्ब होता है। अपना रूम में ही बैठा करो। रूम में अपने 2 पिल्लो पीछे रख के आराम से बैठती हूँ और अपना सत्संग अटेंड करती हूँ। तो आज ना मैं रूम में पहले बाहर बैठे, फिर बाद में पता नहीं क्या मन में आया तो रूम में चले गई। तो बस हम 2 जने बैठे थे, मैं और मेरे ससुर जी बैठे थे उस रूम में बस। तो हम वहाँ पे ना एक लड़की आई, तो वो बोलती है कि आंटी मेरी फ़ोटो खींच दो। तो मैं क्या, हाँ खींच देती हूँ। उसने खींची तो मैंने कहा मेरी भी खींच दे। तो लड़के बोलते मेरी भी खींच दे। तो हमने ऐसे वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाई। तो वहाँ पे वैसे कभी मैंने खिंचाई नहीं है, पहली बार ऐसे ही हुआ कि मैंने ऐसे खिंचाई है। तो कोई था नहीं ना रूम में, इसलिए खिंचवाई थी। तो वहाँ पे ना मैं मेरा जो चल रहा है डिफ़िकल्टी लाइफ में, मैं जो सत्संग शेयर करती हूँ उसके चलते मैं गुरु से बहुत अरदास कर रही थी कि कंटिन्यू ये ऐसे कर दो, जैसे मुझे ठीक कर दो, ये मैं बच्चों को ये कर, मेरा सोशल ठीक होना, हस्बैंड में जो झगड़ा हो रहा है वो ठीक कर दो, और जो मन मुटाव हो गया वो ठीक कर दो। मैं के ससुराल में सब कुछ अच्छा कर दो, इनके मन के दोष खत्म हो जाएँ, ऐसे अरदास कर रही थी मैं। तो गुरु जी के बाद में है ना एक जल की बोतल रखी है उन्होंने। तो मैं ना बार बार ये सोची जो जल की बोतल ना आज मैंने लेके जानी है, तो मैं जल की बोतल ना आज मैंने लेके जानी है। तो ऐसे हुआ। तो फिर सब लंगर प्रसाद हुआ। जब हम सब बाहर निकलने लगे, सब बाहर निकल के जब मैं निकलने लगी था तो गुरु जी के स्वरूप पर मेरी नज़र पड़ी, वहाँ पे अमृत वर्षा हो रही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने अमृत वर्षा देखी तो मैंने कहा अमृत वर्षा हो रही है, अमृत वर्षा हो रही है। तो मैंने जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं उनको बताया जाके, तो उन्होंने फिर पहले आके देखा, तो फिर उन्होंने कहते हैं हाँ ये तो हो रही है। तो फिर वो बैठ गए। तो मैं क्या, मैं जल की बोतल ये ले लूँ? तो कहते हैं हाँ आप ले लो। तब तक कमरे में कभी कोई नहीं आया था, वो जल की बोतल भी मुझे ही मिली। तो गुरु जी ने मुझे इतना जल पिलाया, वहाँ पे इतना जल पिलाया, बार बार जल भेजते जाए मैं पीती जाऊँ, जल भेजते जाए मैं पीती जाऊँ और वॉशरूम जाती रहूँ। इतना मेरे को गुरु जी, मैं आगे भी पहुँच चुकी हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब जल पिला के गुरु जी क्योर करते हैं ताकि वो जुर्म के रस्ते से निकल जाए, जो भी आपके अंदर बीमारी है जो भी है निकल जाए।
जी और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। ये गुरु जी ने ऐसे किया मेरे साथ, मेरे गुरु जी ने सारे कष्ट हर दिए। गुरु जी ने बता दिया कि मैं तेरे साथ हूँ, डर मत, तो फिक्र मत कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बोलने में अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। मैं मंत्र जाप से अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जैसे गुरु जी ने मुझे निहाल किया, सब संगत को ऐसे निहाल करें, सभी की मनोकामना पूरी करें, सबके कष्ट दूर करें, सबके बच्चों को ब्लेस करें। जय गुरु जी, सदाना गुरु जी, सर्वदा भला करो गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शुद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं शुक्राना से संशय करने जा रही हूँ। गुरु मेरे को ऐसे जो मैंने शेयर किया हुआ है कि गुरु जी ने ऐसे मुझे दर्शन दिए, तो मैंने घर पे आके बताया। तो जो अगले दिन मैंने अपनी बेटी को कॉल किया, मेरी बेटी कनाडा पढ़ने के लिए गई हुई है, तो उसको मैंने कॉल किया कि ऐसे ऐसे मुझे गुरु जी के दर्शन दिए हैं। तो वो बोलती है कि मम्मी हाँ मेरे को भी ना रात को ना सपना में आया था। तो मैंने ना उनसे ना ऐसे बात की कि वो बोलते हैं मैंने ना आपको दिक्कत तो है पर मैं पहचान नहीं पा रही हूँ। तो फिर बोलती है कि मेरी मम्मी आप पर ना बहुत विश्वास करती है, पर मैं नहीं आप पर विश्वास करती। वो स्माइल दे के ना सिर पे हाथ रख के चले जाते हैं। तो फिर मैंने उसको बोला कि गुरु जी तेरे को ब्लेस करके गए हैं, अब तेरी सारी जो मुश्किल है ना जो तेरी सब ठीक हो जाएगी। अब घर पे भी जो मुश्किलें हैं वो भी ठीक हो जाएगी, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। हम गुरु जी ने हमें ब्लेस कर दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शुद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर बोलने में कोई गलती हो तो बोल चुका हो तो माफ़ करना। अभी मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरु जी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।